ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गीता से 15वें अध्याय का आनंद लेते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। बहुत ही सुंदर श्लोक। देखिए ये श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। बहुत ही सुंदर उपदेश। इस श्लोक को श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं कि ये क्या श्लोक इस संसार में मानव या जीव को क्या देना चाह रहे हैं। अधश्चौधर्व प्रसतास तस्य शाखा गुणो प्रबद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्युनसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का संदेश। दूसरे श्लोक का आनंद लेते हैं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर ऐसा कुछ बताया इस श्लोक में। ये 15वें अध्याय का 3वां श्लोक। अब चौथे श्लोक का आनंद लेते हैं। ये श्लोक वास्तव में प्रभु हैं। इसमें प्रभु श्री कृष्ण की सारी लीला विराजमान है और वो इस देह में साक्षात विराजमान है। तो वो हम इस संसार वासियों को, हर जीव को देख रहे हैं ये कहाँ चल रहा है। तो देखिए ये चौथा श्लोक 15वें अध्याय का। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्धं पुरुषं प्रबद्धे यताः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांत खोजना चाहिए। तो ये कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांत खोजना चाहिए
जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण में शरण हूँ। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। बहुत ही और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। तो देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, मैं उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। आगे 5वें श्लोक को श्रवण करते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजैर गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। देखिए, उस अविनाशी परम पद को कौन प्राप्त होते हैं? जो कामना मोह से दूर हैं। देखिए, गुरुदेव ने भी एक वाणी में कहा है, बहुत ही सुंदर महात्मा मंगतराम जी की वाणी इस श्लोक के आधार पर श्रवण करते हैं। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मांगे मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। वो आत्म तत्व की शीतलता, वो प्रभु श्री कृष्ण की शीतलता, वो ठंडक इस देह में विराजमान है। बस हमें मन से लगना है तो निश्चित ही उस प्रभु तक जरूर पहुंचेंगे। अब प्रभु बहुत कृपालु होते हैं, वो मदद आपकी ज़रूर करेंगे, लेकिन एक बार आप इस कामना की अग्नि से बचें और उस आत्म तत्व का सिमरन करें, उसको जानने की कोशिश करें, तो ये बहुत ही ज़रूरी। देखिए, आगे एक वाणी और एक श्लोक को श्रवण करते हैं। राष्ट्र 6वां श्लोक गीता का 15वें अध्याय का। ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। देखिए, प्रभु श्री राम
परम धाम की बात बता रहे हैं यहाँ। वो परम धाम, वो 10वां द्वार इस देह में स्थित है। जब आप उस आत्म तत्व को जानेंगे और उसका सिमरन करेंगे तो निश्चित ही उस परम धाम 10वें द्वार का आपको ज्ञान होगा। उसी के बारे में इस 6ठे श्लोक में बता रहे हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और ना अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। बहुत ही सुंदर ऐसे धाम में, प्रभु धाम में तभी पहुंचा जा सकता है जब उस आत्म तत्व को जानेंगे। जब आत्म तत्व को जानेंगे तो उस परम धाम तक पहुंचने में प्रभु जरूर मदद करेंगे, क्योंकि वो तो हर पल देख रहे हैं ये जीव किस रास्ते पर चल रहा है, ये नित्य क्या कर रहा है। तो इस कामना और मोह से बचें, तभी जो है वो कुछ लाभ है और सफल हो सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कायरी चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।